So hello everyone, let us do a problem from Pathfinder from magnetic effects of current. So you should pause the video over here and try this question on your own because it is a very instructive problem about motion of a charged particle in a magnetic field. So let me move on to the solution now. तो हमें given है कि there is a charged particle which is projected from the origin with the velocity v in the positive z direction as shown. Above the plane z equal to 0, a uniform and constant magnetic field of induction By exists in the positive direction, and below the plane z equal to 0, a uniform and constant magnetic field of induction Bx exists in the positive x direction. तो मतलब z equal to 0 कौन सा प्लेन हुआ? बेसिकली xy प्लेन जो हम नॉर्मली बनाते हैं वो z equal to 0 वाला ही प्लेन होता है. बेसिकली xy प्लेन में सारे पॉइंट्स का z कोऑर्डिनेट 0 होता है, सो दैट इज द z equal to 0 प्लेन, राइट. तो z इक्वल टू 0 के ऊपर मतलब z की पॉजिटिव वैल्यूज़ वाले रीजन में, तो बेसिकली ऊपर वाले रीजन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है विच पॉइंट्स इन द वाई डायरेक्शन. कांस्टेंट मैग्नेटिक, कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म. कांस्टेंट का मतलब है टाइम के साथ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म का मतलब है कि स्पेस में कांस्टेंट, हर जगह हर पॉइंट पे सेम. सो z पॉजिटिव z वाली वैल्यूज़ वाले रीजन में वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और नेगेटिव z वाली कोऑर्डिनेट्स वाले रीजन में एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है. तो वी हैव टू डिटरमिन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द पार्टिकल क्रॉसेस द प्लेन z इक्वल टू 0 फॉर द थर्ड टाइम. ठीक है, तो z इक्वल टू 0 वाला प्लेन वही एक्स वाई प्लेन है, तो उसको तीसरी बार जब क्रॉस करेगा तो किस पॉइंट पे क्रॉस करेगा ये पूछा जा रहा है, राइट. सो we have to understand some basic concepts about motion of a charged particle magnetic field. So I have written here, when projected into a uniform magnetic field with a velocity perpendicular to the field, a charged particle moves in a circular path in a plane perpendicular to the field. So इसको समझते हैं. तो हमें ये पता है कि जो फोर्स लगती है एक चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल पे इन मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड वो Q इंटू वी क्रॉस बी होती है, राइट. तो अगर बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हमने किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया पार्टिकल को. सो तीन केसेस होते हैं उसमें. अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो फिर फोर्स 0 होगी, और अगर फोर्स 0 है तो देन द पार्टिकल विल कंटिन्यू विद द सेम वेलोसिटी, कोई फोर्स लगी नहीं रही है. सो दैट इज केस 1. अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, तो जैसे ही हमारा यही वाला केस है, सो इस केस में वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो उस केस में क्या होगा? तो वेलोसिटी इज इन z डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन y डायरेक्शन, तो फोर्स जो होगी वो x डायरेक्शन में होगी. इनिशियली द फोर्स विल बी इन द x डायरेक्शन, राइट. और इसका मतलब x डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी गेन करेगा पार्टिकल, और z डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो है ही, राइट. सो मैग्नेटिक फील्ड तो y डायरेक्शन में है, राइट. तो अगर फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है हमेशा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, मोर इम्पॉर्टेंटली अगर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, तो ध्यान से सुनेंगे, इफ द फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑलवेज इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट. तो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में पार्टिकल कभी भी कोई वेलोसिटी गेन कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट भी उस डायरेक्शन में 0 है. So particle has no component of velocity in the direction of the magnetic field, right? और force भी उस direction में कभी लगेगी नहीं, क्योंकि force is velocity का cross product with b. So force is always perpendicular to b. So particle will never have a velocity in the direction parallel to b. That means particle will move in a plane which is perpendicular to the field. कि यही तो मतलब हुआ ना कि अगर velocity जैसे magnetic field y direction में है तो पार्टिकल विल मूव इन द एक्स जेड प्लेन, आइदर इन द एक्स जेड प्लेन और इन अ प्लेन विच इज पैरेलल टू द एक्स जेड प्लेन. बेसिकली उसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 होगा. सो यही मैंने यहाँ पे लिखा है. सो इफ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो ये सेकंड वाला केस है. थर्ड वाला केस एक होता है व्हेन पार्टिकल ऑल्सो हैज़ अ वेलोसिटी कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द फील्ड, तो उस केस में हेलिकल पाथ हो जाता है, राइट. बट ये कौन सा केस है? That particle has only a component of velocity which is perpendicular to the field. Parallel वाली फील्ड के पैरेलल वाली डायरेक्शन में velocity component is 0, राइट. सो अगर वो इनिशियली 0 है वो velocity component, तो बाद में भी 0 ही रहेगा.
as we have just discussed, and particle will move in a plane perpendicular to the field. Then और वो सर्कुलर पाथ भी फॉलो करेगा, राइट, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा क्योंकि फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है दैट मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा, कि अगर मैं वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूँ तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा हूँ, तो ना ही एक्सेलरेशन होगा ना ही डिसेलरेशन होगा, मतलब in the sense of the speed will not change, the speed of the particle will not change, the acceleration will be always perpendicular to the velocity, so particle will follow a circular path, and the magnetic force will provide the centripetal acceleration, right, and because it follows a circular path तो दो directions possible है, तो यहाँ से अगर अब y डायरेक्शन में फील्ड है तो पार्टिकल विल मूव इन द xz प्लेन इन अ सर्कुलर पाथ, बट वो सर्कुलर पाथ ऐसा टाइप का होगा, सो लुक एट द कर्सर, लुक एट द माउस, तो वो पार्टिकल वो फोर्स ऐसा होगा, सो देयर कैन बी टू डायरेक्शंस इन विच द पार्टिकल कैन फॉलो अ सर्कुलर पाथ, तो ऐसा हो सकता है कि इस डायरेक्शन में कर्ल करके ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करता रहे, ऐसा हो सकता है कि सर्कुलर पाथ ऐसा बने, या फिर सर्कुलर पाथ इस डायरेक्शन में भी बन सकता है, राइट, सो प्लस एक्स वाली डायरेक्शन में कर्ल करेगा या माइनस एक्स वाली डायरेक्शन में कर्ल करेगा, दैट विल बी एविडेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल फोर्स, कि अब वेलोसिटी जेड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, तो अब इस इंस्टेंट पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, तो वो निकालते हैं. सो इनिशियली वेलोसिटी इज इन द जेड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द magnetic field is in the plus y direction, so we calculate the force by taking the cross product, we get that initial force is in minus x direction, therefore the particle curls towards the minus x direction, right, कि initially force उस direction में लग रही थी और उस direction में force लग रही है, तो वो force centripetal force है, और centripetal force हमेशा center of the circle की तरफ होती है, तो center of the circle उधर की तरफ लाई करेगा towards minus x, the particle will move like this, the center of the circle will lie over here, right, और उस सेंटर के अबाउट वो सर्कुलर पाथ फॉलो करके वापस z इक्वल टू 0 वाले प्लेन पे आ जाएगा, राइट, सो इट फॉलोज अ सेमी सर्कल, इट ट्रैवल्स अ सेमी सर्कल in the xz plane like this as I've shown, and then returns to the z equal to 0 plane at a point on the x-axis, right. तो उस x-axis के पॉइंट कैसे निकालेंगे, सिंपल है कि अब ये सेमी सर्कल है अगर, तो ये जो डिस्टेंस है along the x-axis which the particle has traveled, with the displacement of the particle along the x-axis is equal to twice the radius of that circle. और सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करके, सो मैग्नेटिक फोर्स इज QV/by and centripetal force is mv²/r, where r is the radius of the path followed by the particle, v is the speed which is constant, speed is constant, right. तो ये centripetal force वाला relation से हमें radius of the circular path मिल जाता है, and that radius का twice कर देंगे, so we get the displacement of the particle. तो ये इस point पे -2r1, 0,0, तो z coordinate तो obviously 0 है फिर से, और y coordinate भी 0 है क्योंकि it is moving in the xz plane, तो y वाली डायरेक्शन में कोई मोशन हुआ ही नहीं. हम बोल रहे थे ना कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में मूव कर रहा है, तो y डायरेक्शन में फील्ड है तो उस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, उस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी गेन ही नहीं किया पार्टिकल ने. सो पार्टिकल ट्रैवल्स सेमी सर्कल एंड क्रॉसेस z equal to 0 plane at the point -2r1, 0,0, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम, अब पहली बार ऐसा हो गया कि मैग्नेट z equal to 0 को क्रॉस कर दिया, और इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन द -z डायरेक्शन, राइट, क्योंकि सेमी सर्कल फॉलो करके इट इज नाउ फेसिंग डाउनवर्ड्स, द पार्टिकल की वेलोसिटी इज फेसिंग डाउनवर्ड्स. सो अब क्या होगा, नाउ इट हैज एंटर्ड द रीजन z इक्वल टू z लेस देन 0, z लेस देन 0 वाला रीजन में एंटर करेगा पार्टिकल, बिकॉज वेलोसिटी इज डाउनवर्ड्स, एंड हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द x डायरेक्शन. तो अगेन सिमिलर सिचुएशन है, मतलब हम फिर से वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग द वेलोसिटी इज इन द -z डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगेन वेलोसिटी देखो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के,
तो वेलोसिटी z में है, मैग्नेटिक फील्ड x में है, तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल के यू कैन जज कि किस डायरेक्शन में कर्ल करेगा. सर्कुलर पाथ तो फॉलो करेगा ही फिर से, बिकॉज अगेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड. तो कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें लॉन्च कर दिया तुमने पार्टिकल को विद द वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में ही सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा. तो इस बार फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, सिर्फ वाई और जेड डायरेक्शन में होगा, राइट. एंड इट विल कर्ल. तो हमने इनिशियल डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाली, वेलोसिटी ये थी, माइनस जेड में थी, फील्ड प्लस एक्स में है, क्रॉस प्रोडक्ट से फोर्स निकाली तो माइनस जे में आई. दिस इज इनिशियल फोर्स, कि जैसे ही एंटर किया तो ये फोर्स लगनी स्टार्ट हो गई. अभी जिस इंस्टेंट पे एंटर किया उस इंस्टेंट पे ये फोर्स लग रही है. तो वो माइनस वाई में है, तो माइनस वाई कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है, लेफ्ट वर्ड्स. ठीक है, तो पार्टिकल यहाँ पे था, वेलोसिटी वाज डाउनवर्ड. तो अब एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में मूव करना है. तो यू कैन इमेजिन कि ये जो वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल वाले प्लेन में मूव करना है, राइट. तो ये ऐसे कर्ल करता हुआ, सेमी सर्कल फॉलो करता हुआ इन अ प्लेन विच इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन. तो इमेजिन करो कि वाई जेड प्लेन ये बनाया हुआ है, इसके पैरेलल, इसके पीछे एक और प्लेन है, यहाँ पे एक और प्लेन है ऐसे, राइट. तो ये एक प्लेन है, इस प्लेन में ये ट्रैजेक्टरी है, इस प्लेन में ये सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करता है पार्टिकल. So particle curls towards minus y direction and traces semicircular plane parallel to yz plane. And radius, जैसे पहले हमने निकाला था, तो रेडियस का एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं, बिल्कुल याद होना चाहिए ये फॉर्मूला, कि mv/qb होता है, कि जब इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड सर्कल फॉलो करता है पार्टिकल, तो ये रेडियस होता है mv/qb. तो इस बार रेडियस फर्क होगा, रेडियस डिफरेंट होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, bx है. सो देन अगेन जो उसका बाय द टाइम इट अगेन रिटर्न्स टू द z इक्वल टू 0 प्लेन, तो अब इस बार नीचे वाले रीजन में से होके आ रहा है. तो पहले भी पहले प्लस z की साइड पे गया था इन द xz प्लेन, अब इस बार नेगेटिव z की तरफ होके आ रहा है सेमी सर्कल फॉलो करके, और फिर से अब z इक्वल टू 0 वाले प्लेन में पहुंच गया. बट इस बार डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो माइनस वाई में हुआ. पहले जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो माइनस एक्स में हुआ था, माइनस वाई में हुआ. सो माइनस वाई में डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो दैट डिस्प्लेसमेंट इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, क्योंकि सेमी सर्कल फॉलो कर चुका है. सो दिस डिस्टेंस इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस विच इज 2r2. तो द y coordinate will now become minus 2r2 and z coordinate obviously is 0. x coordinate has not changed. सो इंटरेस्टिंग है कि एक्स डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं हुआ इस बार. सो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए कि क्यों हो रहा है. दैट इज़ व्हेन वी नो कि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है, वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रियली हैपनिंग. अब तीसरी बार क्या होगा, अभी तो 2 बार क्रॉस हो गया, तो तीसरी बार भी क्रॉस करेगा z इक्वल टू 0 प्लेन को. तो नाउ वेलोसिटी इज अगेन इन द प्लस z डायरेक्शन, वेलोसिटी ऐसे हो गई है. सो फर्स्ट वाला केस के बिल्कुल सिमिलर हो गया है, बस पहले ओरिजिन पे था पार्टिकल, अब पार्टिकल इस पॉइंट पे है, तो z इक्वल टू 0 प्लेन में है और प्लस z डायरेक्शन में वेलोसिटी है. तो अगेन जैसे ये वाला सर्कल फॉलो किया था, ऐसे ही अब उस डायरेक्शन में एक सर्कल फॉलो करेगा. सो द ट्रैजेक्टरी विल बी एग्जैक्टली द सेम, जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट. स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, बट उसका ट्रैजेक्टरी बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा, शेप आइडेंटिकल होगा, बस उसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होगा. तो इसलिए it's in a different location. It's the same shape but in a different location. So initial velocity is again in the z direction. So again similar to part 1, it curls towards minus x, completes a semicircle in a plane parallel to the xz plane. तो ऐसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, and it will land up here. तो again x coordinate में change आएगा अब twice of the radius का. तो x coordinate was minus 2r1, it will become minus 4r1. Again it has moved in the minus x direction. So this is the final point at which it crosses the z equal to 0 plane for the third time. And again अगर fourth time भी पूछा जाए तो again फिर
वेलोसिटी माइनस जेड में है तो अगेन इस डायरेक्शन में कर्ल करेगा एंड सो ऑन. So basically it is following one semicircle in the plus x in the positive z region, then it is following a different semicircle in the minus z region and so on. तो क्वेश्चन हमने कर लिया, बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई किया और बेसिक कॉन्सेप्ट से आंसर तक कैसे पहुँचे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिक कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने शुरू में बताया था कि these two things. So ये दोनों चीज़ें एंड हाउ टू फाइंड द रेडियस ऑफ द पाथ बाय इक्वेटिंग मैग्नेटिक फोर्स विथ सेंट्रीपिटल फोर्स. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जब भी हम ये थोड़ा सा एडवांस्ड क्वेश्चन करते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करते हैं, तो उनका यही पर्पज़ होता है कि दीज क्वेश्चंस रियली टेस्ट आवर बेसिक्स अलॉट. ऐसा नहीं होता कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें कोई नया कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, पर इनमें हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मल्टीपल टाइम्स लग रहे होते हैं इन अ सीक्वेंस. और अगर सीक्वेंस में हमने एक भी जगह पे वो बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई गलती कर दी तो फिर आगे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट. सो दैट इज़ वाई दे टेस्ट आवर एबिलिटी टू अप्लाई द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. और वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही चेक होते हैं जेईई एडवांस्ड के एग्जाम में. आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता, एक्सेप्ट 1 or 2 questions which are always going to be there, but you should not be aiming for those questions. 90% of the questions in JEE Advanced are on the basic concepts that you learn, और उनका application आप कितने अच्छे से कितना confidently कर पा रहे हैं in exam situation, that matters. So I hope you like the question and I hope you practice and learn from it, and thanks for watching.